बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द रेप ऑफ द लॉक्स बाय अलेक्जेंडर द पोप। आज हम पार्ट टू को कैंसर वन के पार्ट टू को और लाइन नंबर 45 से 90 तक डिस्कस करेंगे। हमने कल देखा कि कैसे सेल्फ बलिंदा के ख्वाब के अंदर आके उससे बातचीत करता है, कैसे वो बताता है कि जो रात के लवर्स होते हैं, स्लीपलेस लवर होते हैं, वो सारी रात घूमते रहते हैं और सुबह के 12 बजे तक उठते हैं। देन हमने उसके लैपटॉप के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसने हरकत की तो बेलिंडा को उठाया। फिर आज हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे सेल्फ बेलिंडा की ख्वाब के अंदर आके उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है एक्चुअली यूरोप की वुमेन्स की, कि उसके एक से ज़्यादा अफेयर्स होते थे और वो कैसे पूरी रात जो है थी वो बाल डांसिंग में गुजारती थी, और पूरी रात कैसे वो उनके कैसे अफेयर्स होते थे, वो पुराने को गिव अप करते थे, फिर नया लेके आते। हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक भी मिनट लेक्चर से स्किप मत होइएगा, क्योंकि अगर आप स्किप हो गए तो आपको ज़रा समझ नहीं आनी इसकी। आई होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे वेरी वेल। लेट गेट स्टार्ट। Hence, by a soft transition we repair from the earthly vehicles to these of the air। कहता कि हम नर्म नाजुक तब्दीली से हम तब्दील हो गए, और किस किस चीज के अंदर तब्दील हुए फ्रॉम द अर्थी व्हीकल्स टू दीज ऑफ द एयर। फिर हम ठोस अजसाम में जो मौजूद थे, अर्थली जो वर्ड्स के अंदर हम मौजूद थे, उससे हम तब्दील होकर हवाई मखलूक के अंदर तब्दील हो गए। तो ये एक मेटाफोरिकली लाइन है कि कैसे एक ठोस चीज जो है वो एक एरी चीज के अंदर तब्दील होती है। थिंक नॉट when the woman transients breathe in floods। फिर कहता है कि ये मत सोचो, ठीक है, थिंक नॉट, ये मत सोचो कि जब एक औरत मर जाती है तो उसके अंदर जो प्राइड है, उसकी जो बुरी आदतें हैं, जो जो उसकी हरकतें हैं, वो खत्म हो जाती हैं। ये चीज मत सोचो। दैट्स ऑल हर दी वैनिटीज एट वंस आर डेड। कहता है कि तो इसका गरूर तो कभी भी जो है फौरन खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है, इसका गरूर अभी स्टिल बाकी रहता है। सक्सीडिंग वैनिटीज शी स्टिल रिगार्ड्स, ठीक है, और बजाय इसके कि वो मर गई है और उसका वजूद खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो अपने वजूद को, अपने जो उसकी हरकत हैं, उसको आगे वाली नस्ल्स के अंदर, आगे वाली खवातीन के अंदर उसके गरूर को जो है ना वो तकब्बुर को मलहूज़ खातर रखती है। वो अभी भी स्टिल बाकी रहता है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। एंड दो शी प्लेज नो मोर ओवरलुक्स द कार्ड। ये एक अरिस्टोक्रेटिक की गेम होती थी, जैसे एक ताश आज के ज़माने में खेली जाती है, तो उस तरह 5-7 लोग मिलकर इस गेम को खेलते थे। तो अब यहाँ उसकी बात कर रहा है एक्चुअली कि अब वो चूंकि मर चुकी हैं, अब वो खुद तो अपने हाथों से पत्ते उठा नहीं सकती, लेकिन उसका मुआयना जरूर करती हैं, उसको ओवरलुक जरूर करती हैं, ठीक है, उनका दिल करता है, उनको देखती जरूर हैं वो। Her joy in Khalid chariots with alive and love of the ombre after the death survive। फिर कहता है कि उनके मरने के बाद भी उनका जो ख्वाब था, जो वो काम करते रहे कि वाइट चैरिट्स के साथ, वाइट चैरिट्स के ऊपर वो सफर करते रहे, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो व्हेन अलाइव, अभी भी वो जिंदा है, ठीक है। एंड लव ऑफ द ओम्ब्रे आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइव। और जो ताश खेलने पर जो ताश खेलने का या जो ओम्ब्रे का, ये वही पत्तों का जो रवाज था, जो उनके अंदर शौक था, वो आफ्टर द डेथ सर्वाइव, उनकी डेथ के बाद भी जो है वो बाकी है। फॉर व्हेन द फेयर्स ऑल इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर, ठीक है, क्योंकि जब वो हसीन लड़कियां अपने तमाम गुरूर और तकब्बुर समेत मर जाती हैं, ठीक है, टू देयर फर्स्ट एलिमेंट देयर सोल रिटायर, तो वो अपने दोबारा ही पहले एलिमेंट्स जिससे वो बनी होती है, कोई आग से बनी होती है, कोई पानी से, कोई मिट्टी से, जिस एलिमेंट से वो बनी होती हैं, दोबारा उसके अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाती हैं। द स्पिरिट्स ऑफ द फेरी टर्मगेंट्स इन फ्लेम, ठीक है। और फिर क्या होता है कि कोई जो जिसमें भी तब्दील होते हैं, जितने भी स्पिरिट्स होते हैं, फेरी स्पिरिट्स होते हैं, फेरी मीन स्पिरिट्स मीन हवाई जो मखलूक होती है, और फेरी मीन भड़कीली। फिर वो कहते हैं कि वो सारी की सारी जो हैं वो टर्मगेंट्स के अंदर तब्दील होके एक फ्लेम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। टर्मगेंट्स एक रूह आतिश है, ये बड़ी एक अलग सी चीज है। इसके अंदर तब्दील होके वो फ्लेम के अंदर चली जाती है, आतिश वाली चीज बन जाती है, ठीक है। Mounts up and they take a Slamander's name
और फिर वो क्या कहता है, बुलंद हुई, जब वो बुलंद हो जाती है, जब वो ज्यादा भड़क जाती हैं तो वो स्लामेडर मतलब यानी कि एक रूहे आतिश कहलाती हैं, मतलब बहुत जब ज्यादा काम चल जाता है उनकी तरफ। सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स टू वाटर यील्ड अवे, ठीक है। और फिर जो नरम मिजाज खवातीन जो होती हैं वो पानी में तेजी के साथ बह जाती हैं, ठीक है। एंड द सिप विद दी नेम्स देयर एलिमेंटे। फिर कहते हैं कि और जो पन देवी होती है, मतलब जो नव के साथ अपनी अंसरी चाय की जिसके ले रही होती हैं वो उसके अंदर तब्दील होती हैं, यानी कि जो सॉफ्ट यील्ड होती हैं वो पानी में तब्दील हो जाती हैं, और जो सिल्फ होती हैं वो नम्स के अंदर तब्दील होती है। एक्चुअली यहाँ ये कहना चाह रहा है। The Graver Broad sinks downward to the gnome in search of mischief still on the earth to roam. और वो जो गंभीर बनावटी परहेजगार औरतें बनी फिरती हैं, लेकिन अंदर से वो हालांकि पूरे दिनों की होती हैं, ठीक है। और वो क्या करती है, जमीन की तरफ जो मतलब बद शक्ल रूह खाकी मतलब जमीन की तरफ नोम की तरफ धकेल दिया जाता है उनको, ठीक है, यानी कि वो नोम में तब्दील हो जाती हैं। इन सर्च ऑफ द मिसचीफ स्टिल ऑन द अर्थ टू द रोम, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ग्रेवर का मतलब होता है गंभीर किस्म की, और ग्नोम का मतलब बद शक्ल रूह खाकी मतलब जो जमीन पे रहने वाली होती है, प्रूड मतलब जो बनावटी परहेजगार होती है लेकिन अंदर से वो पूरे दिनों की होती है। वो क्या करती हैं, इन सर्च ऑफ द मिसचीफ स्टिल ऑन द अर्थ टू रोम, वो क्या करती है ताकि जमीन पर आती है इसलिए कि ताकि लोगों को तंग कर सके, शरारत की तलाश में वो जमीन पर आवारा टाइप होकर वो घूमती रहती हैं। फिर क्या कहते हैं कि इन लाइट कंक्रीट्स इन सेल्फ अलोफ्ट रिपेयर, ठीक है। और जो निचले बाज खवातीन होती है, मतलब जो निचली बाज खवातीन होती हैं वो ऊंचाई की तरफ रुख करती हैं, मतलब हवा के अंदर जाती हैं और हवा के अंदर जाके वो उधर घूमती फिरती रहती हैं और एक सेल्फ बन जाती हैं, ठीक है। अलोफ्ट कहते हैं कि अलोफ्ट रिपेयर और सेल्फ की शक्ल को इख्तियार कर लेती हैं। एंड स्पोर्ट एंड द फ्लटर इन दी फील्ड ऑफ द एयर, ठीक है। और हवाई मैदानों में जो है वो अटकेलियां करती रहती हैं, फड़फड़ाती रहती हैं, मतलब उधर ही घूमती फिरती रहती हैं। नो फर्दर येट, और मजीद जान लो ये कि whoever fair and the chaste कहते हैं कि अब चेस्ट कहते हैं कि पारसा बिल्कुल नेक पाक, ठीक है। मजीद ये जान लो कि अब जो खूबसूरत और पारसा खवातीन होती हैं, ठीक है, रिजेक्ट द मैनकाइंड इज बाय सम सेल्फ एम्ब्रेस्ड, और वो जब पूरी दुनिया के मर्दों को ठुकरा देती हैं, उनको मतलब रिजेक्ट कर देती हैं, तो वो उनको सेल्फ अपने गले लगा लेती है, ठीक है। अब ये सेल्फ बेसिकली उसको बेलिंडा को अपने ख्वाब के अंदर, उसके ख्वाब के अंदर ये बता रहा है कि जो औरतें जो हैं वो दुनिया के हर मर्द को ठुकरा देती हैं, तो वो एक सेल्फ का रूप इख्तियार कर लेते हैं, सेल्फ उनको अपने गले लगा लेती हैं, ठीक है। फॉर द स्पिरिट्स फ्रीड फ्रॉम द मोर्टल लव विद इजी, ठीक है। और फिर यहां कहते हैं कि चूंकि रूहें फानी दुनिया की जो फिर कहते हैं कि फॉर स्पिरिट्स फ्रीड फ्रॉम द मोर्टल लॉस विद ईज अज्यूम व्हाट सेक्स एंड व्हाट शेप्स दे प्लीज। अब वो यहाँ वो कहते हैं कि चूंकि ये जो रूहें होती हैं वो फानी मतलब दुनिया के कवानीन से आज़ाद होती हैं, उनको दुनिया से कोई लगाव नहीं होता, इसलिए वो आसानी से जिस शक्ल में चाहती हैं, वो जिस सेक्स में चाहती हैं, वो चाहे जेंडर में हो, जिस शेप में मर्जी हो, वो आसानी से उसके अंदर डल जाती हैं। फिर कहते हैं कि गार्ड्स एंड गार्ड्स एंड द प्योरिटी ऑफ द मेल्टिंग मेड्स, ठीक है। और कौन हिफाजत करता है बाआसानी इन जैसे मतलब इन जैसे नरगे में आने वाली खवातीन की, मतलब यहाँ पर एक्चुअली अपनी ड्यूटीज को डिफाइन कर रहा है। कहते हैं इनकी हिफाजत कौन करता है, इन दी कॉटी बेल्स एंड द मिड नाइट मैस्क्रेड्स, जो कि मतलब दरबार के अंदर जो कि एक बॉल डांसिंग में डांस कर रहे होते हैं और जो एक नकाब डाल के वो डांस कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है फीलिंग्स तो आ ही जाती है। तो कहते हैं कि उनकी हिफाजत कौन करता है वहां पर, ठीक है। फिर कहते हैं कि द ग्लांस बाय द डे, द विस्पर इन द डार्क, व्हेन काइंड्स ओकेजन्स प्रोमोट्स देयर warmth डिजायर, मतलब इनको जो दगाबाज इनके दोस्त होते हैं या गुस्ताखाना जो आजकल के लवर्स बने होते हैं, उनसे इनको कौन महफूज रखता है, मतलब दिन के वक्त इनको कौन बुरी नजर से बचाता है, और रात की तारीखी की साजिशी और सरगोशियों से कौन इनको महफूज रखता है। फिर वो कहते हैं कि जब मतलब when the kind occasions promotes their one's desire, कहते हैं कि जो बज़ाहिर मेहरबान मतलब मौका और इनके गर्म जज्बात को फौरी बेदार कर देता है, मतलब जो
बाहर से तो मतलब बड़े मेहरबान नर्म दिल बने होते कि हम जैसा कोई भी आपका, मतलब ये तो एक मेहरबान सा मौका होता है ना जो इनके जज्बात को मतलब जो गर्म जज्बात को फौरी बेदार कर देता है। फिर उसके आगे कहता है कि व्हेन द म्यूजिक सॉफ्टन्स एंड द व्हेन डांसिंग फेयर्स, और जब वो मतलब सही से जो मौसीकी होती है, म्यूजिक इनको पगला देती है, फिर उसके बाद जो जब ये डांस करते हैं एक दूसरे के साथ, तो रक्स इनका भड़का देता है, तो इनकी कौन हिफाजत करता है। सम नेम्स देयर आर टू कॉन्शियस ऑफ देयर फेस, और कुछ नेम्स ऐसी होती है जिनको अपने मतलब के चेहरे की बड़ी फिक्र होती है। पोचा शोचा, फिर उसके बाद वो जो बेस वगैरह जो भी क्रीम श्रीम वो लगाती हैं, कुछ ऐसी नेम्स भी होती है जिनको अपने चेहरे के बारे में मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। फॉर लाइफ्स प्री डिस्टेंडियंस और द नोम्स एम्प्रेस, और फिर उनकी किस्मत में मतलब पूरी जिंदगी में उनकी किस्मत में ये पूरी तरह लिख दिया जाता है, जैसे कि एक ज़मीन की जो रहने वाली एक आम औरत होती है और जिस तरह वो अपनी केयर करती है खुद के बारे में, और उनकी नसीब के अंदर भी फिर वो एक खाकी रूह ही लिख दी जाती है। These swell their prospects and the exalt their pride, और उनके नोम की वजह से क्या होता है कि उन खवातीन के अंदर और ज़्यादा प्राइड बढ़ जाता है, ठीक है। वो मतलब खुद के अंदर उनके तकब्बुर जो होता है वो बुलंद हो जाता है, ठीक है। उनका मतलब तकब्बुर और ही ज़्यादा मतलब उनके जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो एग्जल्ट हो जाते हैं, ठीक है, बुलंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद देन तक ही फिर कहते हैं कि व्हेन द ऑफर्स आर द डिस्टेंड एंड द लव डिनेड, और फिर वो क्या करते हैं, इसकी वजह से वो खवातीन के बहुत से ऐसी मतलब जो है वो सबको हकीर जाना शुरू हो जाती है। जब उनको प्रपोजल्स आते हैं वो उनको रिजेक्ट करना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नोम से उनके अंदर जो है वो कुछ मतलब प्राइड भर दिया जाता है उनके ब्रेन्स के अंदर। देन द गी आइडियाज क्लोड द वेकेंट ब्रेन, और फिर मतलब नोम्स की वजह से ही ये हसीन लड़कियों की जो खाली दिमाग होते हैं वो ऐसे ही खुशनुमा ख्यालात के अंदर मतलब वो खुशनुमा ख्यालात उनके दिमाग के अंदर जमा हो जाते हैं, वो खुद को अलग ही दुनिया समझना कंसीडर करना शुरू हो जाती है। वाइल द पेयर्स एंड द डूक्स, देखा वही बात आ गई, एंड ऑल देयर द स्विमिंग ट्रेन, और वो क्या होता है कि उनका यही ख्वाब होता है कि वो बरतानवी नवाब जो होते हैं ना, मतलब पियर्स एंड डूक उनको कहा जाता है, उनके जर्क बरका लिबास पहनने वाले कोई होने चाहिए जिनके साथ हमारा मेल जोल हो, ठीक है। एंड द ग्रेटर स्टार एंड द क्रोनेट्स अपीयर, अब ये मतलब बड़े थोड़ा लंबा चल जाएगा, क्योंकि जो ग्रेटर्स होते हैं वो जो इंग्लिस्तान के सबसे ऊंचे दर्जे के जो नवाब होते हैं ना, या नाइट्स होते हैं, उनको कहते हैं। और स्टार्स मतलब जो सितारा नमा मेडल लिए होते हैं, जैसे कोई आर्मी ऑफिसर हो गया, ठीक है, उनको कहते हैं, ठीक है। और क्रोनेट्स मतलब जो ताज पहने हुए नाइट्स होते हैं, मतलब बादशाहों की मतलब ये ख्वाब देखने शुरू कर देती हैं। फिर उसके बाद कहता है कि एंड्स इन द सॉफ्ट साउंड योर ड्रेस सल्यूट्स इन द एयर, फिर उनको मतलब ये तसव्वुर कर लेते हैं कि जैसे मध्यम आवाज में इज्जत माँ पुकार इनके कानों में सलाम की आवाज गूंजती है, कि जैसे वो जो जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया है वो इनको सरकार सलाम पेश कर रहे हैं। So it was these डेथ द अर्ली टेंट एंड द फीमेल सोल, और ये यही नोम्स होते हैं जिनकी वजह से इनके रूह के ऊपर धब्बा लग जाता है। इंस्ट्रक्ट द आईज ऑफ द यंग कॉक्यूटर्स टू रोल, और ये यही होते हैं जो इसको मतलब जो ये सारी चीज़ें बताते हैं, लड़कियों को बताते हैं कि कैसे आपने किसी मर्द को देख के अपनी निगाहों को ऊपर नीचे घुमाना है। वो होता है ना समटाइम ऐसे ऐसी लड़कियां घुमाती रहती हैं अपनी आइज़ को, रोल करती रहती है, कहते हैं ये नोम्स ही इनको तो सिखाते हैं यही चीज़ सब सारी चीज़ें। फिर कहते हैं कि टीच इन्फेंट्स चीक्स आर बिटन ब्लश टू द नो, फिर और यही नोम्स जो हैं इनको बताते हैं कि आपने अपने रुखसार को कैसे मसनूई शर्म हया लाना सिखाती है। मतलब ये सारी चीज़ें अपने रुखसार को कैसे, किसी अरिस्टोक्रेट अगर आपके सामने आ जाता है तो कैसे अपने रुखसार को मतलब डिम्पल डालना है, ये सारी चीज़ें यही तो इनको बताती हैं। एंड द लिटल हर्ट्स टू द फ्लेटर्स एट द व्यू, और मतलब यही कोई मतलब अब नवाब कोई आपके सामने आ जाता है तो कैसे मतलब आपके दिल की धड़कन कैसे तेज़ हो जाती है, ये सारा कुछ ये सारी चीज़ें इनको एक्चुअली नोम ही सिखा रहा होता है। फिर वो इनको कहते हैं कि ओथ व्हेन द वर्ल्ड्स इमेजिन वुमेन्स ट्रे, अगर हम यहाँ तक इसको देखें तो ये बेसिकली यहाँ की उस दौर की वुमेन को बता रहा है और उनके ऊपर स्टाइल यूज़ कर रहा है कि वो कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करती थी, एक से ज़्यादा मतलब उनके अफेयर्स चलते थे, जो है वो बॉल डांसिंग करती थी, सारी सारी रात वहाँ रहती थी, सारा सारा दिन वो लड़कों के साथ घूमती रहती, तो ये बेसिकली उनके ऊपर स्टार्ट कर रहा है। ऑफ इन द वर्ड्स इमेजिन वुमेन्स ट्रे, ठीक है, अक्सर जो दुनिया ख्याल करती है कि ऐसी खवातीन भटक रही हैं, दुनिया अक्सर उनके बारे में क्या ख्याल करती है कि ऐसी दुनिया भटक रही है। द सेल्फ थ्रू द मिस्टिक,
मेजिस गाइड्स देयर वे, ठीक है। और उस वक्त जो है सेल्फ उनको जो इनकी खत्म होने वाली जो भूल बलियां हैं ना, मतलब जो इनके ख्यालात होते हैं उसको दुरुस्त रास्ते पर लाने के लिए इनकी रहनुमाई करते रहते हैं, इनको गाइड करते हैं दुरुस्त रास्ते के बारे में। फिर कहते हैं कि थ्रो ऑल द गिजी सर्कल्स दे परसू, और फिर वो क्या करते हैं, मतलब कि कैसे एक बनुदार चक्कर में जो सेल्फ होती है इनकी इनकी हिफाजत करते हैं और इनको कैसे परजू करती हैं, ठीक है। एंड द ओल्ड इम्पीटियंस एक्सपल बाय द न्यू, और जो पुराने गुस्ताख जो आशिक होते हैं उनको कैसे ये परे धकेलती है, मतलब कैसे उनको एक्सपेल करती हैं और उनकी जगह नए आशिक को लेके आती हैं। सो आई होप सो कि यहाँ तक आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। देन इफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।